बल्कि मैं कहूंगा बांग्लादेश ने अब दोस्तों सभी हदें पार कर दी हैं। बिकॉज अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की कोई भी हेल्प नहीं करी थी, बल्कि ये कहा है कि इंडिया केवल एक एलाई था और सारा का सारा जो योगदान था वो बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। आप लोग यहाँ पे बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, इंडिया के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए, सो दैट बांग्लादेश जो है वो इंडिया जैसे थ्रेट से अपने आप को यहां पर बचा सके। ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो उनकी करंट यूनस गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहां पे दिया है। उन्होंने बल्कि हमारे भारत के जो पीएम मोदी ने जब विजय दिवस के इस मौके पर जो ट्विटर के माध्यम से जो विक्ट्री डे पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट का भी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट जताया है, कहते हुए कि इंडिया ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी थी, बल्कि इंडिया जो है वो लोगों को मिसलीड कर रहा है। कल यानी 16 दिसंबर को बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी का दिन मनाया। ये आजादी का दिन एक नए तरीके से मनाया गया। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंस था पिछले साल के 16 दिसंबर और इस साल के 16 दिसंबर में, जब शेख हसीना वाजिद हुआ करती थी। इसी असना में नरेंद्र मोदी ने उसी जोम में एक ट्विटर पोस्ट की जिसे एक्स कहते हैं, और उसमें मुबारकबाद दी अपने उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी 1971 की जंग में, क्योंकि जंग तो वैसे पाकिस्तान और भारत के माबैन हुई थी। लेकिन फिर उस पर बांग्लादेशियों ने वो मुंहतोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों को कि उनकी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, और अब बाकायदा भारतीय सहाफी उसे, भारतीय एनालिस्ट उसे कोट करते दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेशी अब हर जगह उंगली लेते दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को उल्टा ये कहते दिखाई दिए कि तुम ज्यादा तेज ना बनो, अपनी औकात में रहो, तुमने हमारी कोई मदद नहीं की इस सारे मामले में। सिर्फ आम आवाम या आम बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के जो 2 अहम मंत्री हैं, बल्कि इसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स भी नरेंद्र मोदी को जवाब देते दिखाई दिए। बांग्लादेशी लॉ मिनिस्टर ने कहा 1971 में तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, जो कुछ हुआ ये हमने खुद किया, तुम तो सिर्फ हमारे एक एलाय थे उस वक्त के, जैसे कि कोई भी मुल्क हो सकता है। जबकि भारतीय क्लेम करते हैं कि हमने अपने हाथों से बांग्लादेशियों को मुल्क बनाकर दिया, हमने अपने लोग मरवाए, हमने अपना पैसा पानी की तरह बहाया, तब जाकर ये बांग्लादेश आजाद हुआ। जबकि बांग्लादेशी इसे मानने को मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं और ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो हम 2 ममालिक के माबैन था, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो उस वक्त मशरकी और मगरबी पाकिस्तान थे, और अब उसी मामले को लेकर यही मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मामला सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहा बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के जवाब में, और साथ ही साथ जो बाकी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं, जिनकी आगे आने वाली हुकूमत है, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में उन्हीं की हुकूमत बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई। एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, बल्कि मैं कहूंगा बांग्लादेश ने अब दोस्तों सभी हदें पार कर दी हैं। बिकॉज अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की कोई भी हेल्प नहीं करी थी, बल्कि ये कहा है कि इंडिया केवल एक एलाई था और सारा का सारा जो योगदान था वो बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल शाम को ही सामने आई है। इंडिया टुडे ने कवर किया, इंडिया जस्ट एन एलाई इन 1971 वॉर एंड नथिंग मोर, और बल्कि ये सेम चीज को बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। एंड जो ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो उनकी करंट यूनस गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहां पे दिया है। उन्होंने बल्कि हमारे भारत के जो पीएम मोदी ने जब विजय दिवस के इस मौके पर जो ट्विटर के माध्यम से जो विक्ट्री डे पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट का भी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट जताया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक और बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी को बिलोंग करने वाले पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना करी है, कहते हुए कि इंडिया ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी थी, बल्कि इंडिया जो है वो लोगों को मिसलीड कर रहा है। ये दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की वो पोस्ट है जो कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी। इन्होंने कहा था कि आज विजय दिवस के मौके पर हम ऑनर करते हैं करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने 1971 में इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री में योगदान किया था। एंड दोस्तों इसका रिप्लाई आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट 16 दिसंबर 1971 वाज द डे ऑफ विक्ट्री फॉर बांग्लादेश। इंडिया केवल इसमें एक एलाई था, इस जीत में, इस विक्ट्री में केवल एलाई था, इससे ज्यादा इंडिया यहां पर कुछ भी नहीं था। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें देखने को मिली है, क्या है वो स्टेटमेंट्स। सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, कई सारे मोहम्मद यूनुस की सरकार के जो मंत्री हैं वो दोस्तों
अब पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, जो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, ये विक्ट्री बांग्लादेश की है। इंडिया केवल इसमें एक एलाई था और इंडिया ने इसमें कोई भी हेल्प नहीं करी थी। ये स्टेटमेंट्स किस किस के द्वारा दिए गए हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं, यूनस गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, ये वहां पर काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। और दूसरा, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि फिलहाल बांग्लादेश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक मेंबर हैं हसनत अब्दुल्ला, इनके द्वारा भी एक इसी प्रकार का स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। अगर मैं नजरुल की बात करूं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले तो पीएम मोदी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे दिया गया स्टेटमेंट था, उसकी काफी आलोचना करी, काफी निंदा करी, कहते हुए कि मैं इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करता हूं। दिसंबर 16, 1971 जो है वो बांग्लादेश की विक्ट्री थी, इंडिया ने इसमें कोई हेल्प नहीं की, इंडिया केवल इसमें एक एलाई था, दैट्स इट। एंड अगर मैं बात करूं हसनत अब्दुल्ला, तो इनका जो स्टेटमेंट है ये और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव है। ये दोस्तों वही इंसान है जो कि पहले इस्कॉन के भी खिलाफ थे, एंड इवन जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु को लेकर इन्होंने तो बल्कि ये कहा था कि इनको सजा नहीं बल्कि इनको इनकी सीधा सीधा हैंगिंग होनी चाहिए। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है, दिस वॉर वॉज फॉट फॉर बांग्लादेशीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। और ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने क्लेम किया कि ये इंडिया की वॉर और इंडिया की अचीवमेंट है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसा स्टेटमेंट देके बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिपेंडेंस उनकी विक्ट्री है, ये समझते हैं कि ये डायरेक्ट थ्रेट है टू द इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ बांग्लादेश। ये कैसे इन्होंने यहां मायना निकाला है वो अभी तक दिस इज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन हाँ, इनका ये कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है ये बांग्लादेश की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे सीधा सीधा अटैक है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, इंडिया के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए, सो दैट बांग्लादेश जो है वो इंडिया जैसे थ्रेट से अपने आप को यहां पर बचा सके। और ये कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई दोस्तों, एक और बीएनपी के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर हैं इशरक हुसैन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी सेम चीज कही। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जो पोस्ट है ये मिसलीडिंग है, बांग्लादेश की विक्ट्री जो है वो केवल बांग्लादेश के द्वारा ही करी गई थी और ये इसमें इंडिया का इसमें कोई भी योगदान देखने को नहीं मिला है। नाउ ये सारी कहानी ये लोग यहाँ पे फैला रहे हैं। अगर हम लोग थोड़े से फैक्ट्स को जानें और थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने का प्रयास करें, आई थिंक सभी को मालूम है 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, क्यों उसे विजय दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों जो जंग हुई थी, इस जंग के माध्यम से ही इंडिया ने बेसिकली बांग्लादेश को पाकिस्तान के जो क्लचेस हैं उनसे रिलीज करवाया था। उस टाइम पे आपको मालूम होगा एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था, बीच में इंडिया था, एंड इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान की लिबरेशन करवाई थी, जिसकी बदौलत बांग्लादेश जैसा जो देश है वो दोस्तों यहां पे बनने में आया था। आपको ये भी याद होगा इंडिया की ही आर्मी की तरफ से मेजरली कंट्रीब्यूशन किया गया था, मेनली इंडियन एयरफोर्स का यहां पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यस, थोड़ा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की तरफ से भी देखने को मिला था, लेकिन बांग्लादेश के पास ना तो उस टाइम पे प्रॉपर आर्मी थी, ना ही बांग्लादेश के पास उस टाइम पर कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम था कि वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जंग लड़ पाते। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।